ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो 3 बार रची, तीनों बार बिगाड़ दी। यज्ञ के आदि में रची कि नहीं है? रची, लेकिन पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, तो बोल दिया मुरली में। विनाश ज्वाला कब से प्रज्वलित हुई? यज्ञ के आदि से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। और जब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक विस्फोट हुए, उसी समय बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो हीरो क्षमा थी, क्षमा माने रोशनी की क्षमा, हीरो की क्षमा, हीरो जैसी आत्माओं की क्षमा, उसके ऊपर एटॉमिक विस्फोट हुए और वो दुनिया हिरोशिमा नागासाकी की नष्ट हो गई। पहली बार ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि नष्ट हो गई। फिर दूसरी बार 47 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा, नई ब्राह्मणों की सृष्टि शुरू हुई। और कब खत्म हो गई? कब के लिए घोषणा की? क्षेत्र के लिए घोषणा कर दी। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो हो गई। वो नई दुनिया की स्थापना होती है तो उस कृष्ण की बुद्धि में फिर से नई दुनिया की प्लानिंग आ जाती है। अभी तीसरी बार विनाश नहीं हुआ है, हुआ ब्राह्मणों की दुनिया का। लेकिन जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है तीसरी बार, एडवांस ब्राह्मणों की, जो कहते हैं हमें बाप मिल गया, भगवान मिल गया, वो कहीं हिलते डुलते तो नहीं है अंदर से। कभी मिल गया, कभी नहीं मिल गया, कभी निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे, कभी अनिश्चय बुद्धि। विश्वास उखड़ता है, उखड़ता ठहरता है या नहीं ठहरता है? सबसे ज्यादा किस आत्मा की बुद्धि हिलती डुलती है? निश्चय अनिश्चय के चक्र में सबसे जास्ती कौन आता है? पहला पत्ता आता है कि नहीं? जब पहला पत्ता ही इतनी निश्चय अनिश्चय की उसमें आता है चक्र में, तो बाकी जो पत्ते हैं बाद वाले, वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में कुछ न कुछ आएंगे या नहीं आएंगे? आते हैं या नहीं आते हैं? अनुभव करते हैं कि जब पहले पहले एडवांस में आए थे तो बड़े सुखी थे, हैं? उस अवस्था की यादगार मुसलमान लोग भी गाते हैं, अपनी कव्वालियों में बोलते हैं, बड़ा लुत्फ था जब कुंवारे थे हम तुम, ऐसे ऐसे करके खूब गाते हैं मस्त होकर के। तो बचपन में बड़े खुश थे। अभी लंबी उम्र हो गई ना ब्राह्मणों की दुनिया में। जब ब्राह्मणों की दुनिया में लंबी उम्र हो गई तो तमो प्रधान बने या सतो प्रधान बने? तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? है? नए नए बच्चे अनुभव नहीं करते होंगे, उनको हो रहा है हमें तो अच्छा अनुभव नहीं है, हमें तो पक्का निश्चय कि भगवान बाप आया हुआ। फिर मुरली में बोला है एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक से ज्ञान सुनने के बाद एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरों की बातें अगर कान पर धरी और रज रज के सुनी, हाँ ये बात सही है, ये तो हम भी अनुभव करते हैं, तो कान के अंदर समा गई, मंथन चलने लगा। बस बाप कहते हैं अगर दूसरों से ज्ञान सुना, धारण किया, थोड़ा समय भी धारण किया, तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। कैसा ज्ञान हो जाएगा? विविचारी ज्ञान विविचारी धर्मों में ले जाएगा या अभिविचारी सूर्यवंश में बना रहेगा? कहाँ ले जाएगा? है कौन से विविचारी धर्म है? इस्लाम धर्म।
बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जो भी द्वापर युग से आने वाले द्वैतवादी धर्म हैं, जहाँ दो दो धर्म, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो राज्य होते हैं, उसको द्वैतवादी धर्म कहा जाता है। वो द्वैतवादी क्या कहे जाते हैं? दैत्य। द्वापर युग से किसकी सृष्टि? दैत्यों की सृष्टि। राक्षसी कर्म शुरू होता है, राक्षसी इंद्रियों के द्वारा। तो बताया ये ज्ञान का फाउंडेशन जो है वो एक का पक्का रहना चाहिए, एक से सुनना चाहिए। एक पर निश्चय कर लिया, मान लिया, जान लिया। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था, खून से लिख लिख करके देते थे, हमें भगवान बाप मिल गया। फिर देखो वहां भी विनाश हो गया। यहां भी स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते हैं, बहुत से तो नोटरी भी कराए देते हैं, शपथ पत्र लिख करके देते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं? एक की सुनते हैं, एक की सुनी हुई बातों पर मनन चिंतन मंथन करते हैं कि अनेकों से सुनते हैं, अनेकों की बातों को कान पर धरते हैं या नहीं धरते हैं? धरते हैं। तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। व्यभिचारी ज्ञान लिया, फाउंडेशन पड़ गया। फाउंडेशन पड़ गया तो वहां द्वापर युग से वो प्रत्यक्ष होने लगेगा। वो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहेंगी और देवताओं के सतयुग में भी वो 16 कला संपूर्ण पीढ़ी में नहीं आएंगी। कहाँ आएंगी? कम कलाओं वाले जो नारायण हैं, दूसरे नंबर का नारायण, तीसरे, चौथे, 8वें नंबर का नारायण, उन्हीं की प्रजा बनेंगे। कमजोर देवताएं बनेंगे या संपूर्ण देवता बनेंगे? है संपूर्ण देवता तो नहीं बने, अपूर्ण देवता बने। तो अपूर्ण देवताओं में वो ऊपर से आने वाली धर्म पिताओं की आत्माएं प्रवेश करती रहती है। कमजोर आत्माएं है ना, इसलिए उनको कंट्रोल कर लेती है। यहां भी ऐसे ही है, जो ज्ञान पर पूरा गहराई से मनन चिंतन मंथन नहीं करते, ध्यान नहीं देते, रोज क्लास करते ही नहीं है, अपने धंधे धोरी में मस्त रहते हैं, वो आत्माएं ही जो गीता पाठी ब्राह्मण नहीं बनते, वो फिर दूसरों की बातों की सुन करके उनके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभावित माने प्रजा, उनकी प्रजा बन जाते हैं।